आजुक एहि वीडियो में अहाँ सबके पढ़ावे वाला छी मैथिली, ठीक है। जे क्यों क्लास 12th में छी जिनका सबके मैथिली पेपर है यानी लैंग्वेज पेपर मैथिली जिनका सबके छै हुनका लेल ई वीडियो बहुत उपयोगी होय वाला छै, क्याकि एहि वीडियो में अहाँ सबके लेल क्लास 12th के यानी गद खंड के पहिला जे चैप्टर अछि ऋतु वर्णा ओकर ऑब्जेक्टिव बतबे वाला छी। तो तैं ई वीडियो के अहाँ अंत तक देखू ताकि अहाँ के समझे में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं होयत। और ई वीडियो के देखला से अहाँ के जे छै एग्जाम में क्वेश्चन जे छै बहुत बढ़िया तरीका से बनत, ठीक है। पहिल जे क्वेश्चन अछि अहाँ सबके स्क्रीन पर दिखाइत है, चलो देखियो पहिल जे क्वेश्चन छै यानी चैप्टर जे अहाँ सबके बताया शुरुआते में पता चल गया है। पहिल जे क्वेश्चन छै कि ज्योतिरीश्वरक जन्म कहिया भेलनि, तो याद राखब हिनकर जे जन्म भेल अछि वो भेल छै कहिया, तो 1294 ईस्वी में, ठीक छै। और ई सेहो याद राखब हिनकर जन्म कतऽ भेल तऽ पाली गाँव में, और कौन जिला में छै यो तो मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला में छै, ठीक छै। चलो आगा देखियो अगला क्वेश्चन छै, देखियो वह क्वेश्चन जो अभी टटके में हम बतौलिए या कि ज्योतिरीश्वरक जन्म कौन गाम में भेलनि, तो याद राखब अभिये बतौलिए ने यौ, तो ज्योतिरीश्वर के जन्म भेलनि पाली गाँव में, कौन गाँव में, पाली गाँव में जो मधुबनी जिला में पड़े छै। आगा देखियो अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो ज्योतिरीश्वरक पिताक नाम की छलनि, ज्योतिरीश्वरक पिताक नाम की छलनि, तो याद राखब धीरेश्वर ठाकुर, की नाम छलनि, धीरेश्वर ठाकुर, ठीक छै। चलो आगा देखियो अगला क्वेश्चन छै कि वर्ण रत्नाकर किनकर कृति अछि, तो याद राखब वर्ण रत्नाकर जे कृति छनि ई किनकर छनि, तो ई छनि ज्योतिरीश्वर झा के, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, माफ करब इनकर नाम छै ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ठीक है। आगा देखियो अगर बात कल जाए कि वर्ण रत्नाकर के कौन भाषा में लिखल गया है, तो याद रखब ई लिखल गया है मैथिली भाषा में, कौन भाषा में, मैथिली भाषा में लिखल गया है। अगर तुलना कल जाए संस्कृत के कौन ग्रंथ से तुलना कल गया है, तो याद रखब हिनकर तुलना जे कल गया है संस्कृत के कौन ग्रंथ से, तो याद रखबे वो कह सकै छियै कि कदम्बरी से, कथी से कल गया है, कदम्बरी, कदम्बरी से। याद रखब कदम्बरी के लेखक के छथि, तो हिनकर लेखक छथि, हिनकर लेखक छथि, के लेखक छथि, तो हिनकर लेखक छथि वान भट्ट, के छथि वान भट्ट। आगा देखबै, आगा देखबै, आगा अगर बात करी तो हिनकर तुलना फारसी भाषा से सेहो भेल छै, कौन भाषा से यो, फारसी भाषा से। और ये किनकर रचना छनि फारसी भाषा, तो सबसे पहले देख लियो ना फारसी भाषा में कौन किताब से यानी कौन ग्रंथ से भेल छै, तो वो भेल छै आईने अकबरी से, कौन सा, आईने अकबरी से, आईने अकबरी से। और रचनाकार के छथि हिनकर आईने अकबरी के, तो हिनकर रचनाकार छथि अबुल फजल, के छथि यो, अबुल फजल, के छथि अबुल फजल, ठीक छै। चलो आगा देखे छी अगला क्वेश्चन के बात करी तो कौन ऋतु में गाछ पल्लवित होइत अछि, तो याद रखब ई तो वसंते ऋतु में गाछ पल्लवित होइत अछि, कौन ऋतु में, वसंते ऋतु में। एहि ऋतु के वसंत ऋतु के याद रखबै कि वसंत ऋतु के जे छै ने, वसंत ऋतु के ऋतुराज कहल गेल अछि, कथी कहल गेल अछि, ऋतुराज। याद रखब ऋतुराज कौन ऋतु के कहल गेल छै, तो वसंत ऋतु के कहल गेल छै, कौन ऋतु के कहल गेल छै, वसंत ऋतु के। ऋतुराज कौन ऋतु के कहल गेल छै, वसंत ऋतु के, कौन ऋतु के, वसंत ऋतु के, ठीक है। चलो आगा देखियो कि वसंत ऋतु में यानी कि क्वेश्चन है कि कोयलिक कलरव कौन ऋतु, ऋतुक परिचायक अछि, तो याद रखबे वसंत ऋतु, कौन ऋतु है, वसंत ऋतु, ठीक है। आ वसंते ऋतु में अगर बात करी तो कह सकै छियै कि वसंत ऋतु में की होइ छै, तो वसंत ऋतु में जे छै, वसंत ऋतु के अगर बात कल जाए तो फूलक जे स्वल्पता होइत अछि ने, स्वल्पता यह ऋतु में देखे के मिलेगा, कौन ऋतु में, वसंत ऋतु में, कौन ऋतु में, वसंत ऋतु में, ठीक है। चलो आगा देखियो अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो विरहिणी पर कामदेवक प्रभाव कौन ऋतु में होइत अछि, तो इहो के आंसर सएह हेतै वसंते ऋतु, कौन ऋतु में हेतै, वसंत ऋतु। अगला क्वेश्चन देखी नायक वसंत ऋतु में किया हर्षित होइत अछि, तो नायक जे छै वसंत ऋतु में हर्षित होय के की कारण छै, तो कारण के अगर देखी तो नायिका से मिलबाक उम्मीद, या अपन लोक से मिलबाक उम्मीद, या गाँव में दुनू। तो याद राखब एकर आंसर भ जेते ऑप्शन नंबर सी, यानी ग भ जात, क
क और ख दुनू भ जेतै। ठीक छै, चलू आगा देखियौ। अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तो अगला क्वेश्चन छै कि वसंत ऋतु में नायिकाक अभिलाषा की होइत अछि। तऽ हिनकर एकेटा अभिलाषा छै कि नायक से मिलबाक उम्मीद में। किनका से मिलबाक उम्मीद में? नायक से मिलबाक उम्मीद में एकर अभिलाषा छै। अभिलाषा के मतलब भेलै चाहत, चाहत, मनोरथ, बुझ गेलियै, से होइत अछि। ठीक छै, इच्छा सेहो कहि सकै छियै हम। अगला क्वेश्चन छै कि फूलक स्वल्पता कोन ऋतु में होइत अछि। अभी टटके में बतौलिए ने यौ, वसंत ऋतु में। कोन ऋतु में? वसंत ऋतु में। एकटा बात अहाँ बताओ, वसंत ऋतु के कथी कहल गेल छै? तऽ ऋतुराज कहल गेल छै। और ज्योतिरीश्वर पढ़बाक योग्य रात्रि कोन ऋतु के कहैत अछि? तऽ याद रखबै, ओ कहै छनि कोन ऋतु के? तऽ हेमंत ऋतु के। कोन ऋतु के यौ? हेमंत ऋतु के। कोन ऋतु के? हेमंत ऋतु के। अगला क्वेश्चन छै शिशिर ऋतु में वायु किएक नीक नहीं लगैत अछि। तऽ शिशिर ऋतु में वायु नहीं नीक लगै छै, एकर कारण छै कि वायु में शीतलताक कारणे। कथी के कारणे? शीतलताक कारणे। एहिमे ठंडापन के मात्रा होइ छै, ठंडापन के मात्रा होइ छै, ताहि के कारण जे छै ने ई ऋतु में वायु नीक नहीं लगैया। वायु मतलब बुझै छियै ने? वायु मतलब नहीं बुझै छियै? हवा। कथी होइ छै? हवा। बसात जकरा कहै छै यौ, बसात। चलो आगा देखियो। शिशिर में सूर्यक गति कोन दिशा में भऽ जाय? तऽ याद राखब, शिशिर ऋतु में जे छै ने सूर्यक गति जे छै दक्षिण दिशा में भऽ जाइए। कोन दिशा में? दक्षिण दिशा में, यानी दक्षिणायन भऽ जाइत अछि। कथी भऽ जाइत अछि? दक्षिणायन। याद राखब, एहिमे तऽ दक्षिण तऽ छै नहि, ताहि दुआरे एकर आंसर हेतै ऑप्शन नंबर घ भऽ जेतै। ठीक छै, चलू अगला क्वेश्चन देखियौ कि मैथिली के राष्ट्रीय स्तर पर समादृत के करौलनि। तऽ ओकर समादृत के मतलब भेलै परिचय या व्याख्यात कहि सकै छियै। के करौलनि? तऽ याद राखब ज्योतिरीश्वर ठाकुर। के करौलनि? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और हिनकर निधन कहिया भेल? तऽ याद रखबै हिनकर निधन भेल छै 1348 ईस्वी में। और ई जे डेट छै ने, ई पूर्ण डेट नहीं छै, ई एकटा अनुमानित डेट छै। मतलब कहि सकै छी कि एकटा अनुमान लगायल गेल छै, अनुमान लगायल गेल छै, मतलब अनुमानित कहि सकै छी। अगला क्वेश्चन के बात करी तऽ अगला क्वेश्चन छै कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर कोन उपाधि से अलंकृत छलाह। तऽ देखियौ, हिनका तऽ सबसे पहले कवि शेखराचार्य कहल गेल अछि, और कतौ कतौ जे छै हिनका कवि शेखर सेहो कहल गेल छै। कथी कहल गेल छै यौ? कवि शेखर सेहो कहल गेल छै। ठीक छै, आगा अगर बात कयल जाय, अगर आगा बात कयल जाय तऽ आगा जे छै ज्योतिरीश्वर ठाकुर जे छलाह, हुनका कहल जाइ छै कि भारत में, मतलब कहि सकै छै उत्तर भारत के, कथी कहि सकै छै यौ? उत्तर भारत के, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के, भारत के सर्वप्रथम, मतलब कहि सकै छियै सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, एक मिनट रुक जाओ, उत्तर भारत के, उत्तर भारत के, भारत के सर्वप्रथम, 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 सर्वप्रथम गद्य ग्रंथक, गद्य ग्रंथ के प्रस्तुत करबाक में, कथी करबा में? प्रस्तुत करबाक में, प्रस्तुत करबाक में, करबाक में अगर केओ गौरव पौने छथि, ओ के पौने छथि? तऽ याद राखब ओ पौने छथि के? तऽ ज्योतिरीश्वर ठाकुर। के पौने छथि? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक छै, चलू आगा देखै छियै। अगला क्वेश्चन छै, अगला क्वेश्चन के अगर बात करी तऽ अगला क्वेश्चन लिखल छै कि वर्ण रत्नाकर तुलना संस्कृत के कोन ग्रंथ से कयल गेल अछि। तऽ अभी बतेबे करलियै कदाम्बरी से कयल गेल छै। और कदाम्बरी के रचनाकार के छथि? तऽ वानभट्ट छथि। के छथि? वानभट्ट। ठीक छै, और फारसी में बात करी तऽ फारसी में कथी भऽ जेतै? तऽ फारसी में भऽ जेतै आइने अकबरी। कथी भऽ जेतै? आइने अकबरी भऽ जेतै। और याद राखब आइने अकबरी किनकर रचना छनि? तऽ आइने अकबरी रचना छनि अबुल फजल के। किनकर रचना छनि? अबुल फजल के। ठीक छै, अब अबुल फजल के। ठीक छै, चलू आगा देखै छी। अगला क्वेश्चन छै कि धूर्त समागम प्रसनक लेखक छथि। तऽ हिनकर रचनाकार छथि वह ज्योतिरीश्वर ठाकुर छथि। ठीक छै, और एकरा अलावा एकटा और लिखने छथि, याद राखब पंचसायक सेहो लिखने छथि। की लिखने छथि? पंचसायक। ठीक छै, तऽ मूल रूप से याद राखी हिनकर किताब। तऽ एकटा भऽ गेल वर्ण रत्नाकर, एकटा की भऽ गेलै? वर्ण रत्नाकर। ठीक छै, दोसर के बात करी तऽ दोसर भऽ गेलै कथी यौ? तऽ दोसर के अगर बात कयल जाय तऽ पंचसायक, और तेसर पर लऽ ली तऽ धूर्त समागम। की छै? धूर्त समागम। चलो आगा देखै छियै।
आगा में कुछ कुछ पॉइंट जे छे अहाँ के याद करबाक चाही। जेना कि अगर बात करी तो ऋतुवर्णा जे चैप्टर छे, ऋतुवर्णा जे चैप्टर छे एहिमे टोटल कैटा ऋतु के बारे में बताल गेल छे, तो याद रखबे 6टा ऋतु के बारे में। कैटा यो 6टा ऋतु के बारे में बताल गेल छे, ठीक है। आगा अगर बात कल जाए, कि कौन ऋतु में सूर्य नीक नहीं लगे छे, तो याद रखब कि कौन ऋतु में सूर्य नीक नहीं लगे छे, तो ई भ जेते कथी यो, तो एकर आंसर भ जेते ग्रीष्म ऋतु में। कौन ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। याद रखबे ग्रीष्म ऋतु में जे छे बेल पाक जाइत अछि, बेल पकैत अछि। ग्रीष्म ऋतु में की होइ छे? बेल पकैत अछि। एहि ऋतु में जे छे ने शीतल जल के अभिलाषा होइए, शीतल जल के अभिलाषा होइए। आगा अगर बात करी ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु में आगा अगर बात करी तो एहि ऋतु में तालाब सूख जाइत अछि, तालाब जे छे सूख जाइत अछि, ठीक है। आगा अगर बात कल जाए, ग्रीष्म ऋतु के बारे में, तो एहि ऋतु में जे छे ने, एहि ऋतु में शीतल हवा के लोग के अभिलाषा रहे छे। शीतल हवा मतलब ठंडापन हवा एहि ऋतु में नीक लगैए, ठीक है। चलो आगा देखे छे। आगा अगर बात करी शिशिर ऋतु में जे छे वायु नीक नहीं लगैए। एहिमे सेम उल्टा भ जेते, शिशिर ऋतु में वायु नीक नहीं लगे छे, लेकिन अगर बात करी तो एहि ऋतु में सूर्य नीक लगे छे। कथी नीक लगे छे? सूर्य नीक लगे छे, ठीक है। आगा अगर बात कल जाए, तो एहिमे अब अगला जे ऋतु छे वर्षा ऋतु। कौन ऋतु छे? वर्षा ऋतु। देखियो वर्षा ऋतु के बारे में अगर जाने छी तो सबसे पहले कि मेघ गर्जब जे छे एहि ऋतु में सुने के मिलैया। मेघ गर्जब कथी सुने के मिलैया? मेघ गर्जब। अतबे नहीं, एहि ऋतु में अधिक वर्षा के भेला के कारण नदी पोखरि तालाब सब भरि जाइत अछि। नदी पोखरि तालाब के अगर बात करी तो वो सब की हो जाइए? बढ़ि जाइत अछि। अगर आगा बात कल जाए तो बिजली के जे तरंग जे छे या बिजली जे चमकैत अछि वो वर्षा ऋतु में चमकैत अछि। कौन ऋतु में? वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो चलू आज के वीडियो में बस एतबे। उम्मीद करे छी कि ई वीडियो अहाँ सबके नीक लागल हैत, कियाक तो पहिल जे चैप्टर अछि गद खंड के ऋतुवर्णा ओकर सारा ऑब्जेक्टिव हम बता देलहुँ, ठीक है। तो ई वीडियो के देखला से अहाँ के बहुत फायदा मिलत एग्जाम में, और डायरेक्ट क्वेश्चन यह वीडियो में से रहते, ठीक है। तो ई चैप्टर के अहाँ इग्नोर नहीं करब, बढ़िया से एकरा कंप्लीट कर लिया और ओकरा याद करते रहू, ठीक है। तो चलू आजुक वीडियो में हम विदा ले छी, तब तक के लिए जय हिंद।